ठीक, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, देखिए फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल कहाँ से कहाँ हम यूज करेंगे। तो इससे पहले हम डिस्कस किए जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, मतलब जितने भी मेरे पास डिवाइसेस है जो करंट लेगा है, उसमें हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। और जितने भी डिवाइसेस है जो हमको करंट देगा उसमें हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे। ठीक, बस इतना ही आप याद रखिए। मतलब करंट देने वाला कौन है, जैसे जनरेटर हो गया, जनरेटर में हम क्या करेंगे, राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम कुछ देख चुके हैं है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में। अब आगे हम इसके बारे में देखने वाले हैं राइट हैंड रूल्स में फ्लेमिंग्स का है क्या क्या होता है। देखिए इसमें राइट हैंड रूल में सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड रूल में था वही राइट हैंड रूल में रहेगा, बस आपको हैंड चेंज करना है बस। देखिए इसमें जो है सेंटर फिंगर, ठीक है, सेंटर फिंगर ये हमको क्या बताएगा, ये हमको बताएगा सेंटर फिंगर करंट को। ठीक है, ये ओके, तो ये सेंटर फिंगर होगा, ये इससे हम करंट को शो करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे रखना, ऐसे रखना है, तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। ठीक है, आप देख लीजिए इसको कैसे रखना, कैसे यूज करना है, तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। या फिर आप ऐसे कह दीजिए, ठीक है, क्या कि अगर ये फील्ड दिखाएगा, ये अगर फील्ड दिखाएगा फोर फिंगर और ये थंब मोशन दिखाएगा, तो मेरा जो पाम है, पाम का जो डायरेक्शन होगा, ये पाम, ठीक है, ये पाम का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, ये बताएगा आपको यहाँ पे करंट का डायरेक्शन। ठीक है, करंट का डायरेक्शन, पाम जो है ये पाम का डायरेक्शन, ये करंट दिखाएगा। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, ये आपको मोशन हो गया, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये पाम का जो डायरेक्शन होगा आगे की ओर, ये आपको दिखाएगा यहाँ पे इधर, जस्ट लाइक फॉरवर्ड, ऐसे ये जो दिखाएगा ये करंट दिखाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं राइट हैंड रूल में। ठीक है, देखिए चीज को, तो इस टाइप से हम यूज करेंगे, या फिर इसके जगह आप पाम की जगह ये यूज कर लीजिए, है ना, सेंटर फिंगर, तो सेंटर फिंगर जो है ये यूज करंट दिखाएगा ना, और फोर फिंगर फील्ड को दिखाएगा, थंब मोशन को, सब कुछ वही रहने वाला इसमें। बस हम लोग लिख लेते हैं सेंटर फिंगर करंट को शो करेगा, उसके बाद फोर फिंगर ये शो करने वाला है फोर्स को, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद मेरे पास देखिए आ गया थंब, थंब जो शो करने वाला ये मोशन शो करेगा। ठीक है, इससे मोशन शो होगा। आगे हम देखते हैं इसमें फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल्स समझ लिए कैसे लगाना है। देखिए मान लीजिए एक इसको लगाते कैसे हैं, इधर फील्ड है और इधर मोशन हो रहा है, तो बताइए करंट का इंड्यूस किधर होगा, इंडक्शन किधर होगा, इंडक्शन करंट। तो हम लगाते हैं राइट हैंड रूल। देखिए ये मेरे पास फील्ड है, फील्ड के लिए ये लगाना पड़ेगा, थंब ये, अब देखिए दोनों दिख गया हमको। आप ऐसे भी रख सकते हैं, तो जो थंब ये जो पाम का जो डायरेक्शन होगा पाम का, ठीक है, ये हमको बताएगा यहाँ पे पाम देखिए अंदर की ओर दिख रहा है, पाम आपको अंदर की ओर जाते दिखेगा बोर्ड के अंदर की ओर, तो पाम का जो डायरेक्शन होगा वो करंट का डायरेक्शन होगा। या फिर आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब मोशन ऊपर की ओर, और ये ओनली देखिए सेंटर फिंगर ये मेरा बोर्ड के अंदर की ओर जा रहा है, तो बोर्ड के अंदर की ओर यहाँ पे करंट का डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पे करंट जो है अंदर की ओर जाएगा। ठीक है, इनसाइड द बोर्ड, तो करंट का डायरेक्शन इनसाइड द बोर्ड हो जाएगा। आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि फील्ड और मोशन जिधर जिधर है, या फिर करंट जिधर है, किसी दो ऑब्जेक्ट के तरफ आपको, मतलब किसी दो क्वांटिटी जो रहेगा फील्ड या फिर मोशन, उसके तरफ आपका आप अपने फिंगर को अलाइन कर लीजिए। उसके बाद तीसरा जो है आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है, किधर होने वाला है। तो जो दो क्वांटिटी गिवन रहेगा उसके तरफ आप फिंगर को अलाइन कर लीजिए पहले। तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, इस टाइप से आप निकाल सकते हैं इसका सेंटर फिंगर, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स के बाद करंट सबका मतलब इंडक्शन किसी भी जनरेटर में कैसे होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर वो डिवाइसेस है ये जस्ट अपोजिट टू मोटर काम करता है। मतलब मोटर क्या करता था, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते थे तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था, और इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम क्या करेंगे, इसको
हम मैकेनिकल एनर्जी देंगे तो ये हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। बस ये दोनों में फर्क होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि द डिवाइस इट इज डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल स्पेलिंग एक बार सही कर लीजिएगा, MECHANICA होता है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, तो ये आएगा हमको डिवाइस होता है जो क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट, ये मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे देखिए प्रिंसिपल क्या होता है जनरेटर का, किस प्रिंसिपल पे जनरेटर काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, देखिए इससे पहले हम इसके बारे में देखे थे कि किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराने से उसमें क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन होता है, उसमें एक इंड्यूस करंट डेवलप होता है। बस इसी प्रिंसिपल पे काम करेगा ये। ठीक है, when conductor moved in magnetic field then current generate in it। ठीक है, या फिर इट डेवलप अ करंट कॉल्ड इंड्यूस करंट। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल पे मोटर काम करता है। जब किसी कंडक्टर को मूव कराएंगे हम, ठीक है, कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें एक करंट का जनरेशन होगा जो इंड्यूस करंट कहलाएगा। ठीक है, और इसी बेसिस पे मेरा जो है काम करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। अब आगे देखते हैं हम इसमें, ठीक है, कि इसके बेसिस पे जो है मेरे पास जनरेटर को दो पार्ट में बांटा गया है। एक एसी जनरेटर होता है, एक डीसी जनरेटर होता है। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर को पढ़ने से पहले हम एसी और डीसी में फर्क जानते हैं क्या होता है। देखिए मोटर सिर्फ एक ही टाइप का होता है ना, मोटर, उसमें एसी डीसी नहीं होता ना, कोई भी चीज नहीं है इसमें, बस मोटर होता है। ठीक है, मोटर को आप एसी दीजिए या डीसी दीजिए, वो दोनों से काम करेगा। ठीक है, दोनों से काम करने का मतलब ये हुआ कि वो कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, अपने अनुसार उसमें लगा हुआ रहता है। ठीक है, इस टाइप से डिवाइसेस कि जो उसको एसी कन्वर्ट करके देता है ताकि वो काम करता है। ठीक है, तो मोटर ज्यादातर आप एसी या डीसी दोनों में से किसी भी चल सकता है। ठीक है, लेकिन जनरेटर जो होता है, ठीक है, ये अलग अलग होता है। आप मोटर को भी कैटेगराइज कर सकते हैं एसी और डीसी मोटर में, लेकिन काम दोनों का एक ही होगा। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है करंट का एसी और डीसी को लेके, और इसमें बहुत फर्क आता है, इसलिए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। और मोटर को एसी मोटर या फिर डीसी मोटर जो होता है उनको हम ज्यादा नहीं पढ़ते, क्योंकि मोटर का काम ही होता है हमको मैकेनिकल एनर्जी देना। आप उसमें कोई भी करंट दीजिए वो आपको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा। लेकिन इसमें क्या होता है, करंट एसी और डीसी देने से हमको बहुत वास्ट डिफरेंस देखने को मिलेगा। अभी हम देखेंगे एसी और डीसी करंट से क्या फर्क पड़ता है हमको। ठीक है, और हम इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डीप में स्टडी भी करेंगे। तो एसी और डीसी के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। एसी करंट क्या होता है, देखिए, ठीक है, एसी करंट का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, है ना। अल्टरनेटिंग का मतलब ये होता है अल्टरनेटिंग का मतलब ये होता है कि देखिए अगर करंट अपना डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव बन रहा है, मतलब ये इसका ग्राफ ऐसा, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ऐसा सोचिए, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ बना है ना, ऐसा बन रहा है, कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो इस करंट को हम बोलेंगे अल्टरनेटिव करंट है, एसी करंट है। ठीक है, अच्छा अब ये बनेगा कैसे, इसके बारे में हम अभी देखेंगे। जब हम पढ़ेंगे एसी जनरेटर को तब हम देखेंगे कि ये कैसे करंट बनता है एसी। ठीक है, कभी प्लस कभी माइनस क्यों होता है। तो आप ऐसे समझिए कि अगर
कभी करंट पॉजिटिव कभी नेगेटिव, उसी वायर में, जिस वायर में करंट जा रहा है पॉजिटिव, उसी में थोड़ा देर के बाद जाएगा नेगेटिव, उसी में फिर कुछ देर के बाद जाएगा पॉजिटिव, ऐसा चलेगा, है ना। मतलब इसी में पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता रहता है। मतलब कभी के डायरेक्शन करंट का ये रहेगा, कुछ सेकंड के बाद ये हो जाएगा, कुछ सेकंड के बाद ये, कुछ सेकंड के बाद, मतलब ऐसा डायरेक्शन होते रहेगा जिग जैग। मतलब कभी करंट आगे क्यों चलेगा, कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, ऐसे चलते रहेगा। करंट का डायरेक्शन ऐसे बार बार चेंज होते रहेगा, ठीक है। और इंडिया में जो इसका रेंज होता है एक सेकंड में 50 टाइम, मतलब क्या 50 हर्ट्ज का करंट होता है। मतलब एक सेकंड में 50 बार पॉजिटिव 50 बार नेगेटिव होता है, ठीक है। मतलब टोटल 1/100 टाइम्स होता है, चेंज होता है, ठीक है। प्लस और 1/100 टाइम्स माइनस रहता है। मतलब कहने का ये हुआ मतलब कि इंडिया में जो साइकिल यूज करते हैं हम, ठीक है, 50 हर्ट्ज का करंट यूज करते हैं। और सब कंट्री में 60 हर्ट्ज अलग अलग से हर्ट्ज यूज किया जाता है, लेकिन इंडिया की हम बात करें तो उसमें 50 हर्ट्ज का एसी करंट यूज किया जाता है, ठीक है। एसी करंट यूज होता है। अब आगे देखते हैं हम डीसी करंट क्या होता है, थोड़ा सा इसको अभी और डिटेल में समझेंगे जब ये जनरेटर पढ़ेंगे तब, ठीक है। बस अभी मोटा मोटी तौर पर बता दिए कि एसी जनरेटर से जो करंट निकलेगा ऐसा निकलेगा, और डीसी से कैसा निकलने वाला है। डीसी नाम से ही पता चला डायरेक्ट करंट होता है इसमें, है ना। इसमें डायरेक्ट करंट होगा, ठीक है। तो देखिए डीसी जनरेटर से नाम से पता चलता है, ठीक है, डीसी जनरेटर, ठीक है। मतलब इसमें डीसी करंट होता है। डीसी करंट का मतलब ये होता है कि जो करंट का एक डायरेक्शन है वो फिक्स रहेगा। मतलब क्या कि अगर ये पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, कहीं निगेटिव नहीं हो सकता है, और यही डायरेक्शन चलते रहेगा हर जगह, है ना, यही डायरेक्शन चलेगा, जो फिक्स है वो फिक्स ही रहेगा, है ना, ऐसे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर, ठीक है, दोनों में फर्क क्या होता है। एसी वाला एसी करंट प्रोड्यूस करेगा, डीसी वाला डीसी करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इस टाइप से यूज किया जाएगा हमारे पास। तो हम अभी देखेंगे इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। दोनों जनरेटर को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं एसी जनरेटर का। देखते हैं हम एसी जनरेटर क्या देखें, ठीक है। एसी जनरेटर मेरे पास ऐसा डिवाइसेस है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। इसमें जो है लगा होता है, यहाँ पे देखिए फुल लोडिंग लगा होता है। फुल लोडिंग कहने का मतलब ये ऐसे एक रिंग ये लगा रहेगा, यहाँ पे एक रिंग ये लगा रहेगा, ठीक है, इस टाइप से लगा रहेगा, फुल लोडिंग लगा होता है, ठीक है। एक यहाँ से वायर कनेक्टेड रहेगा, एक यहाँ से वायर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम चाहे तो कुछ भी डिवाइसेस यूज कर सकते हैं, चाहे बल्ब यूज करेंगे, है ना। एक को इधर क्लियर है, देखिए यहाँ पे हम कोई डिवाइस लगा दीजिए आप, चाहे तो इसमें कोई बल्ब लगा दीजिए ना, या कोई रजिस्टर लगा दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे गैल्वेनोमीटर लगा लीजिए, यहाँ पे मैग्नेट होगा, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। यहाँ से इसको डिवाइड कर लीजिए, मतलब ये दो पार्ट में बांटा रहेगा, ठीक। देखिए इसमें क्या होगा कि अगर रोटेट करता है, मान लीजिए ऐसा रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये वाला पार्ट अंदर की ओर जा रहा है, ये वाला पार्ट बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर आ रहा है, इस टाइप से। तो इसमें करंट का इंड्यूशन होगा। करंट इंड्यूस कैसे होगा देखते हैं। ये फील्ड हो गया और ये नीचे की ओर जा रहा है, तो अंगूठा नीचे की ओर लगाना है हमको। देखिए अब इससे हम डायरेक्शन पता करेंगे। फोर्थ फिंगर हमको क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। थंब बताएगा मोशन, मोशन इसका अंदर की ओर जा रहा है, ऐसे लगाएंगे। फोर्थ फिंगर ऐसे। करंट देखिए क्या दिख रहा है, करंट नीचे की ओर, इसमें करंट। सेंटर फिंगर देखिए नीचे दिख रहा है इसमें, तो सेंटर फिंगर नीचे दिखने का मतलब क्या हुआ, ये जो पम्प है पम्प का, ठीक है, डायरेक्शन नीचे है, या सेंटर फिंगर देखिए नीचे दिख रहा है, तो इसमें करंट का डायरेक्शन नीचे हो गई है। ऑब्वियसली बात है, इसमें नीचे हो रहा है तो इसमें ऊपर होगा, ठीक है, यहाँ पे। अब बताइए प्लस होगा या माइनस होगा, आप बता सकते हैं, ठीक है। तो करंट का जो डायरेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, इसमें और इसमें, यहाँ पे जो होगा मेरे पास, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है ना। तो ये तो आप गलत हो गया ना। लेकिन देखिए ऐसा नहीं होता है, किसी भी सोर्स के अंदर, किसी भी सोर्स के अंदर जो है, अब देखिए करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, देखिए यहाँ पे ऐसे करंट आएगा ऐसे, और ये ऐसे जाएगा किसी भी बैटरी में, मतलब किसी भी डिवाइस में ऐसे जाएगा, हो गया, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया डायरेक्शन।
करंट का। तो इसमें आप बताइए, करंट तो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है बाहर में, और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, करंट का जो डायरेक्शन होता है वो सोर्स के अंदर में नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, लेकिन किसी सर्किट में बाहर में जो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो आप लोग जो अभी तक याद रखे हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला वर्ड याद रखे हैं। करंट का डायरेक्शन कहाँ और कितना होता है या कैसे होता है, ये आपको सबसे पहले दो बात पे डिपेंड करता है कि कहाँ पूछा जा रहा है। देखिए एक सेल है मेरे पास, यहाँ पे ये सेल है, ये आपको पता पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। यहाँ पे लगा दीजिए कुछ रेजिस्टेंस को, तो आपको पता करंट कहाँ जाएगा, ऐसे पॉजिटिव ऐसे घूम के जाएगा, पता है ना। लेकिन सेल के अंदर में कैसे करंट मूव करेगा, ऐसे नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो किसी भी सोर्स की बात करें जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगा, सोर्स के अंदर में नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है करंट, और बाहर में एक्सटर्नल सर्किट में पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। इसीलिए ये सोर्स अभी है ना करंट का, तो ये सोर्स होगा तो इसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा करंट, याद रखिए। लेकिन किसी भी सर्किट के बाहर, इसमें बाहर में ये क्या हो गया आपको, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया। ठीक है, करंट का डायरेक्शन। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे हम इसमें देखते हैं, देखिए इसके बाद इसको हम आगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव के बाद एक बार ये टर्म, मान लीजिए फर्स्ट कॉइल है, ये सेकंड कॉइल है ना, ये पार्ट सेकंड है, ये पार्ट फर्स्ट। एक बार ये रोटेट किया तो ये यहाँ फर्स्ट आएगा, यहाँ सेकंड आ जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में। एक बार ये अगर रोटेट किया यहाँ फर्स्ट और यहाँ सेकंड आएगा, उसके बाद हम इसको इसका डायग्राम बना के समझेंगे कि इसमें करंट का चेंजिंग कैसे हो रहा है। देखिए ठीक है, तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि इधर अब बड़ा वाला आ जाएगा, इधर छोटा वाला ही रहेगा। ठीक है, ऐसा रहेगा। ये हो गया मेरे पास नॉर्थ पोल, ये हो गया मेरे पास साउथ पोल मैग्नेट, सॉरी ये नॉर्थ और साउथ है। ठीक है, अब देखते देखिए इसमें नॉर्थ या साउथ है, इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे मूव करेगा। ये मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन मूव कर रहा था, मतलब ये पार्ट अंदर जा रहा था और ये पार्ट बाहर आ रहा था। अब ये बन गया मेरे पास फर्स्ट और ये बन गया सेकेंड कॉइल, है ना। मतलब ये पहले ये वाला फर्स्ट था कॉइल, ये सेकेंड था, अब बन गया यहाँ पे ये वाला फर्स्ट, ये वाला सेकेंड। अब पता है यहाँ करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये अगर नीचे जा रहा है अंदर की ओर तो हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये सॉरी राइट हैंड रूल लगाएंगे फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। तो देखिए ये करंट नीचे दिखा रहा है, कोई डायरेक्शन इधर और ये अंदर की ओर, मतलब अभी भी करंट इसमें नीचे जाएगा। अब करंट इसमें नीचे जाएगा, इसमें करंट ऊपर जाएगा। तो बताइए ये जो है यहाँ पे ये क्या बनेगा, अब करंट कहाँ जाएगा, कहाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। अब ये नेगेटिव रहेगा है ना, और ये पॉजिटिव रहेगा। तो देखिए तभी जो ये था मेरे पास नीचे वाला ये नेगेटिव था, अब ये क्या है, एक चक्कर मूव करने के बाद, एक चक्कर नहीं हाफ चक्कर रोटेट किया, ये हाफ चक्कर में ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया, और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए इच हाफ रोटेशन में करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि दो बार अगर रोटेट करता है, मतलब कंप्लीट एक बार रोटेशन करेगा तो माइनस से प्लस हो गया, एक बार चेंज हो गया। ठीक है, मतलब कंप्लीट अगर ये एक बार रोटेट किया फिर कहाँ आएगा, माइनस से प्लस, फिर कहाँ पे जाएगा, फिर अगर एक बार रोटेट किया तो 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, ये ओरिजिनल कंडीशन में आएगा। फिर देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ऐसा रोटेट करता है तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, प्लस से ये माइनस और ये माइनस से प्लस हो रहा है। तो आगे हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये डायरेक्शन रहेगा मेरे पास, सॉरी अब ये डायरेक्शन हो जाएगा करंट का, ये डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आप खुद ही इसमें पता कर सकते हैं और बता सकते हैं ये कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। खुद ही आप पता करके बता सकते हैं इसमें करंट का डायरेक्शन देखिए रिवर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और करंट का डायरेक्शन इसमें रिवर्स हो रहा है किसके वजह से, ये फुल रिंग की वजह से। इसमें जो लगा हुआ ये फुल रिंग है ना, फुल रिंग क्या करता है, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होने देता है। ठीक है, इसके जगह यहाँ पे अगर हाफ रिंग लगा देते हैं तो करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, मतलब जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव भी रहता है, जो नेगेटिव है नेगेटिव भी रहता है। अभी हम डीसी करंट में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, डीसी जनरेटर में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। तो एसी जनरेटर में आप ऐसे समझिए कि क्या होता है कि हर बार हाफ रोटेशन में
करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बारे में थोड़ा सा। तो अभी हम एसी जनरेटर के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में लिख लेते हैं कि कैसा काम करता है, कैसा करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर हाफ रोटेशन में। ओके, तो क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे कि व्हेन द कॉइल रोटेट in magnetic field current is induced in it. Okay, the direction of current changes in each rotation. In India कह सकते हैं the frequency of current is is 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ कि एक सेकेंड में 50 बार घूमेगा। इसका जो कॉइल लगा हुआ है अंदर में जनरेटर का, वो एक सेकेंड में 50 टाइम्स मूव करेगा। तो आप बताइए, एक सेकेंड में अगर 50 टाइम्स मूव करेगा तो एक बार रोटेट होने में कितना बार चेंज हो रहा है? 2 बार, प्लस से माइनस, माइनस से फिर प्लस। तो एक बार रोटेट होने में 2 बार ये चेंज कर रहा है अपने डायरेक्शन को। तो हम कह सकते हैं कि हमेशा, ठीक है, 1/100 सेकेंड में ये क्या करेगा, अपना हर बार डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। इट विल चेंज द डायरेक्शन। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, देखिए 50 हर्ट्ज का मतलब कितना होता है, 50 इंटू 2, मतलब एक सेकेंड में 50 बार घूमेगा। मतलब वन सेकेंड में हम कह सकते हैं, इन 1 सेकेंड में, ठीक है, 50 टाइम्स ये मूव करेगा। और 50 टाइम्स में कितना होता है, 100 टाइम्स चेंज। ये 100 टाइम्स चेंज होगा, ठीक है, मतलब 100 टाइम्स चेंज होगा, ठीक है, एक सेकेंड में। तो 1 टाइम चेंज होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/100, है ना। इसको इधर ले आइए यूनिटी मेथड से। तो 1/100 सेकेंड में ये 1 टाइम चेंज होगा। मतलब 1 टाइम चेंज मतलब हर 1/100 सेकेंड पे ये एक बार चेंज होगा इसका डायरेक्शन। मतलब अगर इधर चल रहा है तो 1/100 सेकेंड के बाद फिर ये इधर चलेगा करंट, फिर 1/100 सेकेंड के बाद इधर चलेगा, फिर 1/100 सेकेंड के बाद ऐसे चलेगा। तो ये होगा एसी डायरेक्शन, ठीक है, अल्टरनेट करंट, ऐसे ये मूव करेगा। अब एसी करंट पे कुछ डिवाइसेस में रन करता है, जैसे हम लोग का अभी ये बल्ब चल रहा है, ठीक है, हम लोग का फैन चलता है, ठीक है, मोटर चलता है उसके बेसिस पे, और हम लोग कह सकते हैं टीवी चलता है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर चलता है। तो ये सब जो डिवाइसेस है एसी करंट पे काम करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद एसी करंट को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। किसी भी जो मेरे पास जनरेटर होता है उसमें क्या क्या चीज हम इन्वॉल्व करेंगे कि उससे मेरे पास एसी जनरेटर का करंट इंक्रीज होगा, ठीक है। जो स्ट्रेंथ है एसी जनरेटर के करंट का, वो कैसे हम ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं एसी जनरेटर के बारे में, कैसे हम करंट को इंक्रीज करें। तो देखिए एसी जनरेटर को हम कैसे करंट इंक्रीज कराते हैं। मान लीजिए मेरे पास, ठीक है, एसी जनरेटर है, तो हम क्या क्या इंक्रीज कर सकते हैं। पहली बार कि रोटेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे हम, ठीक है, रोटेशन अगर इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड बात है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है नॉर्थ और साउथ, है ना, उसको हम अगर इंक्रीज कर दे तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें कि यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। उसका थर्ड में हम क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें
लार्जर एरिया, अगर कॉइल में एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, मेरे पास ज्यादा वार्पिंग होगा, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो सकता है, और नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, मेरे पास ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। तो हम कह सकते हैं एरिया बढ़ा के, एरिया ऑफ कॉइल। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके, नंबर टर्न्स मतलब कि कितना बार लपेटा गया वायर है ना कॉइल में, अगर उसको हम बढ़ा दें तो क्या होगा, एसी जनरेटर में क्या होता है, मेरे पास करंट इंड्यूस ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए लार्ज स्केल में अगर हमको इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम ये काम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब क्या यूज नहीं करते हैं कि हम कॉइल को रोटेट नहीं करवाते हैं, कि कॉइल बन जाता है बहुत हैवी। कॉइल अगर बहुत हैवी बन गया, ठीक है, ये जो कॉइल होता है अंदर में, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा वायर लपेटा लपेटा जाता है, जिससे ये कॉइल बहुत हैवी बन जाता है, ठीक है। और अगर ये कॉइल हैवी बन गया तो मतलब क्या करते हैं हम, देखिए इसमें जो है क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हैवी कॉइल बन जाता है, इतना इसमें लपेटा जाता है वायर, इसमें लपेटा जाता है कि इसको घुमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मैकेनिकल एनर्जी चाहिए होती है घुमाने के लिए। तो क्या करते हैं हम इसको फिक्स कर देते हैं, बगल में जो मेरे पास ये मैग्नेट होता है, इस मैग्नेट को हम मूव कराते हैं चारों ओर, इसको फिक्स कर देते हैं और मैग्नेट को मूव कराते हैं। तो ये आसान तरीका होता है, मैग्नेट को मूव कराना थोड़ा आसान होता है, ठीक है। तो मैग्नेट आसानी से मूव कर जाता है इस हैवी लोड के, मतलब क्या कहते हैं, इस हैवी लोड को मूव कराने से हम थोड़ा सा एनर्जी बचा सकते हैं खुद का, है ना। जो एनर्जी इसको ज्यादा मतलब ऑब्जेक्ट को मूव कराने लगेगा, हम उससे 2-3 को मूव करा सकते हैं, ठीक है, मैग्नेट को। इस मैग्नेट को मूव कराने से क्या होता है, मेरा सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है यहाँ पे, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसमें करंट एक इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास एफिशिएंट रीजन होता है, ठीक है, काम करने का। हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एसी जनरेटर को। इसमें क्या था, एसी जनरेटर में था मेरे पास क्या, कि हम इससे पहले पढ़े थे कि अगर मेरे पास मान लीजिए एक कॉइल रखा हुआ है, ठीक है, और ये अलग अलग फुल रिंग लगा हुआ है इस पे, है ना, यहाँ पे ब्रश लगा हुआ है, कार्बन ब्रश, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड कॉइल रखा हुआ है, एक नॉर्थ है, ये साउथ पोल रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मतलब एक तरफ से नॉर्थ पोल रखा हुआ, एक तरफ से साउथ पोल रखा हुआ, ऐसे। तो इसमें अगर क्या होता था, इस पे मैकेनिकल वर्क किया जाए, मतलब इस कॉइल को रोटेट करवाया जाए इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें एक मोशन आ जाता है, इसमें एक करंट आ जाता है, ठीक है, इंड्यूस करंट, इस कॉइल में करंट आ जाता है। डिपेंड करता है इसके मोशन पे कि ये मोशन किस टाइप से हो रहा है, तो उसमें ये किस टाइप से इसमें करंट बनेगा। और हमने ये भी देखा था इसमें हर सेकेंड जो है, ठीक है, हर मतलब रोटेशन में इसका अपना जो डायरेक्शन था करंट का वो चेंज हो रहा था। जैसे पॉजिटिव था तो एक सेकंड के बाद मतलब एक रोटेशन के बाद ये नेगेटिव हो जाता था हाफ रोटेशन में, ठीक है, फिर हाफ रोटेशन के बाद ये पॉजिटिव हो जाता था, इस टाइप से चल रहा था। मतलब एवरी हाफ रोटेशन में इसका जो डायरेक्शन था वो चेंज हो रहा था। तो आप अगर ये नहीं जानते तो आप इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, इससे पहले वाला वीडियो में डाल रखा है मैंने, है ना। उसके बाद देखिए हम आगे इसको डीसी जनरेटर के बारे में थोड़ा जानते हैं। डीसी जनरेटर क्या होता है, देखिए ऐसा जनरेटर जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है। डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करने का मतलब, डायरेक्ट करंट क्या होता है कि जिसका पोलरिटी मतलब इसका डायरेक्शन फिक्स है ना, जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, है ना। तो वो जो डायरेक्शन होगा करंट का वो फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। तो देखिए हम क्या करते हैं डीसी जनरेटर में, है ना, समझते हैं इसमें कैसा काम करता है जो डीसी जनरेटर प्रोड्यूस होता है, मतलब डीसी करंट प्रोड्यूस होता है जनरेटर से। एसी जनरेटर में फुल रिंग था, इसमें हाफ रिंग लगा होता है। देखिए आगे हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंस भी पता कर लेंगे, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, एसी जनरेटर में और डीसी जनरेटर में। ठीक है, एसी जनरेटर का एक ये कॉइल बड़ा था एक छोटा था, है ना, इसमें दोनों बराबर होता है, ठीक है, कॉइल का ये लेंथ जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अभी। इससे क्या निकलेगा मेरे पास, मान लीजिए यहाँ कैलोरीमीटर लगा हुआ या कुछ भी करंट डिटेक्ट करने वाला कुछ भी लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, सोर्सेस। हमने क्या करा यहाँ पे,
नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल डाला जैसे, और यहाँ पे एक कॉइल रखा हुआ ये। इस कॉइल में देखिए एक रोटेशन करवाते हैं इस डायरेक्शन में, अगर ये रोटेट कर रहा है ऐसे, ऐसा का रोटेट कर रहा है तो ये ऑब्वियसली नीचे जाएगा और ये बाहर आएगा, ठीक है, इस टाइप से। ये अंदर की ओर जाने वाला है, ये बाहर की ओर आने वाला है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें देखिए कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए हमने एक रूल्स पढ़ा था, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल्स। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल इसलिए काम करता है इसमें, देखिए फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है, हम इससे पहले बता चुके लेफ्ट हैंड कहाँ लगाना है, राइट हैंड कहाँ लगाना है, ठीक है। तो आप अगर नहीं जानते तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। और इसमें देखिए फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगाते हैं। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल क्या करता है कि जो मोशन है वो जो है ये 4 फिंगर्स शो करेगा, ठीक है, सॉरी थंब शो करेगा मोशन, ये थंब मोशन शो करेगा, सेंटर फिंगर करंट शो करता है, और ये जो है 4 फिंगर ये फील्ड को शो करेगा। तो देखिए नॉर्थ से साउथ ये फील्ड हो रहा है मेरे पास, यहाँ पे ये फील्ड हो रहा है, ठीक है, और जो मोशन है वो अंदर की ओर हो रहा है, तो थंब मेरा मोशन दिखाएगा। तो करंट का जो डायरेक्शन है देखिए यहाँ से, ठीक है, ये मेरे पास थंब जो है ये मोशन शो करेगा अंदर की ओर, ये फील्ड, तो करंट इसमें नीचे की ओर शो करेगा, तो करंट नीचे होगा ऐसे और इसमें ऊपर होगा, ठीक है। तो इसमें करंट नीचे होगा, ये करंट ऊपर जाएगा, और यहाँ पे जो भी करंट का डायरेक्शन होगा क्या होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। हम ऑलरेडी बता चुके हैं सोर्स के अंदर में जो करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन फिर सर्किट के बाहर में जो होगा वो कहाँ होगा, ठीक है, ये यहाँ पे होगा, ये सॉरी उल्टा हो गया यहाँ पे थोड़ा सा, सोर्स के अंदर में तो होता है, ठीक है, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ये तो सही था नीचे वाला डायरेक्शन, इसको चेंज करना था। करंट तो नीचे ही आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, करंट नीचे ही आने वाला, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगाए, करंट का डायरेक्शन पता चला, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ आएगा निगेटिव, ठीक है, जो करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है, वो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये सोर्स के बाहर। तो इसमें जो है सर्किट में क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा करंट, ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन सोर्स के अंदर में जो होता है, ठीक है, सोर्स के अंदर में ये नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। कैसा, ठीक है, अंदर में क्या होगा, यहाँ पे ये बैटरी होता है, बैटरी के अंदर में जो करंट का डायरेक्शन आप फाइंड आउट कीजिएगा, ये सोर्स है मान लीजिए, तो यहाँ सर्किट के बाहर में हमको पता है करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। अंदर में देखिए आप करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है ना। तो अंदर में डायरेक्शन जो होता है अंदर में नेगेटिव पॉजिटिव होता है और बाहर में पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। अब देखते हैं इसके बाद हम देखिए इसमें ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे ये मेरे पास मान लीजिए पॉजिटिव पोल बना हुआ, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। एक बार रोटेट किया, मान लीजिए फर्स्ट कॉइल है और ये सेकंड पार्ट है कॉइल का, एक बार रोटेट किया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये इसको हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं, देखिए क्या बनता तब ये, ठीक है, ये मैग्नेट लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ ये करंट का डिटेक्ट पता करेगा, करंट का डिटेक्शन करेगा, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें, है ना। अब ये अगर फिर से देखिए उसी डायरेक्शन में मूव करता है तो ये बात पता है कि फिर से इसमें करंट जो है राइट हैंड लगाने से आपको नीचे की ओर ही मिलेगा करंट यहाँ पे। अब एक बार रोटेट किया, ये पहला पार्ट जो यहाँ पे ये यहाँ आ गया और दूसरा पार्ट यहाँ आ गया रोटेट करने के बाद, मतलब 180 डिग्री रोटेट किया, रोटेट थ्रो 180 डिग्री। तो क्या होता है इसमें रोटेट करने के बाद ये देखिए इसमें, ठीक है, अब करंट का डायरेक्शन है नीचे और इसमें ऊपर, तो बताइए यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव बनेगा, आप खुद सोचिए, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा और यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, और इसमें डायरेक्शन ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो अभी देखिए पहले ये पॉल यहाँ पे जो है पोलरिटी क्या है पॉजिटिव, अभी भी यहाँ पे क्या पॉजिटिव है ना, एक बार 180 रोटेट किया, देखिए यहाँ पे जो है इस दोनों के बीच में कोई लिंकिंग नहीं है ना, यहाँ पे ये टच है सिर्फ इसके साथ, एक बार अगर रोटेट करेगा ये टच यहाँ पे आ जाएगा और ये टचिंग जो यहाँ पे चला जाता है, ठीक है, ये सिर्फ टच होते रहता है इसके साथ। तो अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो हम ये कहते हैं कि डीसी करंट में जो पोल पॉजिटिव है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव रहेगा। लेकिन एसी में हम पढ़े थे जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया था, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव होता था हमेशा 180 डिग्री रोटेशन में, मतलब आधा रोटेट करता था तो पॉजिटिव नेगेटिव होता था, नेगेटिव पॉजिटिव होता था, वो एसी करंट में होता था, मतलब एसी जनरेटर में होता था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे डीसी जनरेटर में जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव भी रहता है और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहता है। अब कितना भी रोटेट करेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ रिंग का डिफरेंस होता है। एक बार एसी जनरेटर को हम
कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे मैग्नेट होगा, ये मेरे पास यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। कोई डिवाइस लगे, ये नॉर्थ पोल यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे साउथ पोल लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं डीसी जनरेटर को। ऐसे होगा, ये दोनों बराबर होगा इसका डीसी जनरेटर में, ठीक है। यहाँ पे बस वायर लगा होता है जो करंट को बाहर की ओर फ्लो करवाता है, और यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, नॉर्थ साउथ, जरूरी नहीं यहाँ नॉर्थ और आप इसको अल्टर चेंज भी कर सकते हैं, तो हम सुविधा के लिए इसे यहाँ बना रखे हैं, नॉर्थ यहाँ साउथ यहाँ, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे नॉर्थ यहाँ पे साउथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज, ये नॉर्थ ये साउथ, इन दोनों में कुछ डिफरेंस दिखेगा आपको। ये मेरे पास एसी जनरेटर है और ये डीसी जनरेटर है, ठीक है। तो इन दोनों को देखिए आप, कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा होगा इसमें, है ना। इसमें फुल रिंग लगा हुआ, इसमें हाफ रिंग लगा हुआ, ठीक है, या कम्यूटेटर इसको बोलते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। इसमें हाफ रिंग और इसमें फुल रिंग का, मतलब ये फुल रिंग रहता है, इसलिए क्या होता है कि हर रोटेशन में 2 बार इसका चेंज होता है पोलरिटी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। फिर रोटेट करेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जाएगा, फिर आधा रोटेट किया फिर चेंज हो जाता है, मतलब हमेशा एक बार फुल रोटेशन में 2 बार ये चेंज होता है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि आधा रोटेट करेगा तो एक बार चेंज होगा, ठीक है। और ये कितना रोटेट करे, इसका जो पॉजिटिव है पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है नेगेटिव रहेगा, तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब एसी जनरेटर का यूज क्यों करते हैं हम, या एसी से डीसी भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। मेरे पास ऐसा कुछ डिवाइसेस होता है जो रेक्टिफायर सब होता है, जो आप 12th में पढ़ेंगे, उससे हम क्या करते हैं एसी से डीसी कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर डीसी से भी एसी बनाने वाले डिवाइसेस होते हैं, इन्वर्टर सब कह सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी इसके बारे में देखिए पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ये जनरेटर के बारे में, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बारे में। अब इसका यूज क्या होता है एसी करंट का और डीसी करंट का, हम क्यों एसी करंट कभी क्या चाहते हैं और कभी हम डीसी करंट क्यों चाहते हैं, दोनों का अलग अलग यूज है, एप्लीकेशन अलग अलग है दोनों का, ठीक है। तो देखिए हम यूज करते हैं इनका और इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। डीसी जनरेटर जो होता है, ठीक है, कुछ डिवाइसेस होता है जो डीसी करंट पे काम करता है, और कुछ डिवाइसेस जो होता है जो एसी करंट पे काम करता है। तो उनके बेसिस पे हमको दोनों को अलग अलग सेपरेट तरीके से स्टडी करना पड़ता है। एसी जनरेटर पे जैसे हमारे एसी करंट पे जैसे हमारा फैन चलता है, टीवी चलता है, रेफ्रिजरेटर चलता है, ठीक है। और डीसी जनरेटर पे जैसे छोटा छोटा कोई डिवाइसेस होता है, ठीक है, आप कह सकते हैं डीसी मोटर या फिर डीसी करंट पे बहुत सारे डिवाइसेस है जो मतलब डीसी छोटा मोटर जो होता है वो डीसी करंट पे काम करता है, ठीक है। रेडियो हो गया, ठीक है, ये सब डीसी करंट पे काम करता है। मोबाइल हो गया हम लोग का जो अभी यूज करते हैं, उसमें जो बैटरी लगा होता है वो डीसी करंट, मतलब जितना भी ऑब्जेक्ट होता है छोटे लेवल पे काम करने वाला, ठीक है, छोटे सोर्सेज पे, वो सब डीसी करंट पे काम करता है। और जो बड़े बड़े मतलब क्या कहते हैं लेवल पे काम करने वाला ऑब्जेक्ट होता है वो लगभग सब एसी करंट पे काम करता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल में पढ़ते हैं एसी और डीसी करंट के बारे में। आप देखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है इसको पहले हम देख लेते हैं, इसके बेसिस पे हम आगे पढ़ पाएंगे या समझ पाएंगे ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमको म्यूचुअल इंडक्शन समझना जरूरी है। देखिए म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, मान लीजिए एक कॉइल रखा हुआ यहाँ पे है, ठीक है, ये प्राइमरी है ना, और ये सेकेंडरी है, मान लीजिए दूसरा कॉइल है। और इससे हमने क्या करा, एक बल्ब को कनेक्ट कर रखा, ठीक है। देखिए इसमें जैसे हम करंट फ्लो करवाते हैं, इसमें करंट हम पास करवाते हैं, स्विच ऑन कैसे करते हैं, जैसे ऑन करते हैं स्विच को, ठीक है, इसमें जो बैटरी के लिए दिया हुआ है, और करंट जैसे ऑन करेंगे स्विच, तो क्या होता है कि इसमें देखिए ये सारे वायर मिला के मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। आपको ये बात पहले पता है इसके बारे में, ये जस्ट लाइक सोलेनोइड के जैसे बिहेव करता है,
और ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अपना मैग्नेटिक फील्ड बनने से क्या होगा, ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक करेगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक हो जाएगा, और इससे जो लिंक होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो क्या होगा, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड लिंक जो इसके साथ लिंक हो रहा है, ये अपोज करेगा इसको। क्योंकि दुनिया में देखिए हर ऑब्जेक्ट जो चाहता है अपने जो चेंज हो रहा है, ठीक है, अपने में उसको अपोज करना चाहता है, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट चाहता है मिनिमम एनर्जी में रहना, हर ऑब्जेक्ट चाहता है कि मतलब अपना काम जो है हमेशा मिनिमम एनर्जी खर्च करके वो करे, ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट में आप न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया में भी पढ़े होंगे, या फिर सॉरी गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया में भी पढ़े होंगे ना। तो इसमें क्या होता है कि हर ऑब्जेक्ट जो चाहता है इसमें, ठीक है, अपना पोजीशन को ये अपोज करना चाहता है, अपने में जो चेंज होना हो रहता है, या फिर उसमें जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करना चाहता है। तो जस्ट लाइक इसमें भी कॉइल में क्या होता है, देखिए एक यहाँ पे बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये, और इसको अपोज करने के लिए खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है ये, और इसके कारण क्या होता है, इसमें करंट आता है, ठीक है, इसमें करंट आ जाता है, ठीक है। मतलब क्या कि समझिए ऐसा सिंपल सा बात कि इसमें जैसे ही ऑन हुआ स्विच, वैसे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे निकला, और निकल के इससे कुछ लिंक हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इस कॉइल में करंट आ गया, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है और ये इससे लिंक हो रहा है। फिर देखिए ऑन नहीं रहेगा तो कुछ सेकंड तक इसमें करंट रहेगा, फिर करंट आना बंद हो जाएगा इसमें। क्यों, क्योंकि अब इसका मेंटेन हो गया, अब इसका अपोज करने के लिए ये फिक्स हो गया, अब ये अपोज कर रहा है। अपोज कर रहा है का मतलब क्या हुआ, देखिए अपोज करने का मतलब ये हुआ कि जैसे इसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है, वैसे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गया इसका, और जैसे इसका बन गया इससे लिंक हो गया, और इससे लिंक हो गया तो अब ये भी अपना एक अपोज करके बना दिया, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड इसका बना तो वैसे इसमें करंट आया, और करंट यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए रहा। अब क्या होता है, ये करंट कुछ सेकंड तक रहा, लेकिन जब ये करंट फिर इसको हम ऑफ करेंगे, इस स्विच को दूसरे टाइम में, इसको आप देखिए जब इसको हम ऑफ करते हैं तब क्या होता है यहाँ पे कि फिर से इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हटता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हटने लगता है इससे। तो फिर क्या करेगा, ये अपने मैग्नेटिक फील्ड को कम करता है, ये भी खुद का मैग्नेटिक फील्ड कम करेगा, और उसमें फिर क्या होगा, कम करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, तो क्या होगा, इसमें फिर से एक बार करंट बनेगा, ठीक है। तो करंट बनने के लिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना जरूरी है। मतलब क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब तक इसमें चेंज होते रहता है तब तक इसमें करंट बनते रहेगा, ठीक है। तो आप ये समझिए कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जो एरिया है इसमें, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो लिंक हो रहा है ना, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, ऐसे आप समझ लीजिए। तो अभी जो होता है इसमें जितना भी एरिया लिंक होगा इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ठीक है, जाते समय कुछ लिंक हुआ था, फिर आते समय क्या होगा, इससे हटेगा, तो खुद का क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को फिर से वापस लाएगा, तो फिर से इसमें करंट बनेगा। मतलब आप इसको ऑफ ऑन करते रहिएगा तो इसमें करंट आते रहेगा, ये बात है। अगर आप ऑन करके छोड़ दीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसके लाइन से लिंक हो रहा था, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके साथ वो लिंक होते रहेगा, तो इसमें करंट बनते कुछ सेकंड के लिए बनेगा और फिर बंद हो जाएगा बनना। क्योंकि देखिए जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है, तभी तक इसमें करंट आता है, याद रखिएगा, ठीक है। जब तक इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आपको इससे पहले बताते ना कि एक कोई भी मैग्नेट ले लीजिए, मैग्नेट को इसके पास मूव कराइए तो इसमें करंट आएगा। जब तक मैग्नेट यहाँ पे मूव करेगा तभी तक इसमें करंट रहेगा, अदरवाइज अगर मैग्नेट को आप रोक दीजिए किसी भी जगह पे आके तो इसमें क्या करंट आना बंद हो जाता है, ठीक है। तो जस्ट वही बात है कि अब ये मैग्नेट का काम ये कर रहा है। तो जैसे इसमें हम करंट लाते हैं, जैसे इसमें हम क्या करते हैं कि स्विच को ऑन करते हैं तो वैसे करंट बनाता है, और ये करंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा जो इससे लिंक्ड होगा, और जैसे इसको ऑफ करेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर से रिटर्न होगा, और इसमें क्या होगा, फिर से करंट आएगा एक बार। तो अब देखिए ऐसा कुछ हो सकता है मेरे पास कि करंट इसमें स्विच ऑन स्विच ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ होते रहे तो इसमें करंट आते रहेगा, है ना। तो हाँ हो सकता है, क्या हो सकता है, देखिए कि अगर इसका करंट को हम एसी करंट बना दें, एसी मतलब क्या होता है, देखिए अगर हम इसमें एसी करंट सप्लाई करें तो एसी करंट क्या होता है, एक बार पॉजिटिव होता है एक बार नेगेटिव होता है। मतलब एक बार करंट इधर जाएगा कुछ सेकंड तक, फिर इधर जाएगा, फिर इधर से फिर इधर, ऐसा होता है। तो मतलब कुछ 1/100 सेकंड तक की बात करें तो अगर इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी इसमें चेंज होते रहेगा। एक बार करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा, फिर जैसे इसमें करंट उल्टा हुआ तो फिर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मान लीजिए पहले ऐसे था, ठीक है, फिर इसमें ऐसे बनेगा, फिर इसका अपोजिट बनने लगेगा। तो क्या करेगा, ये भी खुद का अपना अपोजिट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, और अपोजिट करेगा तो फिर से इसमें करंट आएगा। तो अगर ये एसी करंट में क्या होता है, बार बार होते रहता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें क्या होगा, करंट का जनरेशन होते रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव करके इसमें भी करंट का जनरेशन होते रहेगा।
इसमें एसी करंट होगा, इसमें भी एसी करंट होगा, ठीक है, दोनों में एसी करंट का जनरेशन होगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन से एक बार इधर जाएगा तो अलग डायरेक्शन करंट बनेगा, इधर आएगा तो फिर अलग डायरेक्शन करंट बनेगा। तो बस इतना समझ लीजिए कि इसमें जब 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 मैग्नेटिक लाइंस चेंज होते रहेगा तब तक इसमें करंट जनरेट होते रहेगा। तो इसी के बेसिस पर हम जो है ट्रांसफार्मर को काम करवाते हैं। मेरा जो ट्रांसफार्मर होता है उसको भी था पढ़ लेते हैं वो कैसे काम करता है। दो कॉइल था मेरे पास, ठीक है, ये कॉइल था, ठीक है, उसके बाद एक ये कॉइल था, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस कॉइल में करंट को फ्लो करवाया, तो इस कॉइल में क्या बना, एक करंट बना, ठीक है, तो जिससे बल्ब ग्लो करने लगा इसमें, मतलब इसमें करंट फ्लो करवाया तो इसमें क्या हुआ, एक चेंज हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स का, जिससे इस कॉइल के द्वारा इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इसमें करंट बनता है। इनको तो हम लिख लेते हैं, क्या था ये, इफ ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ठीक है। टू कॉइल्स आर kept near then current is changes in coil 1, then there is production of induced current in 2. इन कॉइल 2 मतलब क्या हुआ कि अगर दो कॉइल को एक साथ रखते हैं, इसमें अगर करंट हम चेंज करते हैं तो इसमें एक करंट इंड्यूस होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के बेसिस पे हमको ट्रांसफार्मर पढ़ना है, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो ट्रांसफार्मर भी समझ में आ जाएगा, उसमें कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है, ठीक है। ट्रांसफार्मर देखिए क्या था, ये म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए ट्रांसफार्मर होता कैसा है, इसको हम जानते हैं। ये आयरन का सॉफ्ट कोर होता है, सॉफ्ट कोर होता है आयरन का। आयरन का सॉफ्ट कोर क्यों लेते हैं हम, देखिए इसके लिए हम समझते हैं ऐसा क्यों लेते हैं। ऐसा आयरन का सॉफ्ट कोर होगा, ठीक है, इसमें हम कुछ करंट को, ऐसा कुछ करंट हम देंगे इधर से, मान लीजिए करंट इनपुट होगा, ठीक है। तो इनपुट वाला का नाम प्राइमरी रख देते हैं, ठीक है। ये जो हम इधर से डालेंगे हम सब कुछ इसका, ये प्राइमरी पार्ट करते हैं, ठीक है। और ये दूसरा पार्ट होगा जिससे हम करंट बाहर निकालेंगे, है ना, इसको बोलते हैं सेकेंडरी पार्ट है। इसमें जितना भी काम होगा सेकेंडरी होगा, ठीक है। इसमें मान लीजिए यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, है ना, अच्छा, तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है ये पहले समझते हैं। ट्रांसफार्मर का काम होता है ये वोल्टेज को या तो हाई करेगा या तो लो करेगा, ठीक है। इसका जस्ट रिलेशन किससे होता है, वोल्टेज से होता है, ठीक है। तो प्राइमरी या सेकेंडरी जो भी हो इसमें, ठीक है, कॉइल, ये नंबर ऑफ टर्न्स होगा यहाँ पे, है ना, जितने टर्न्स दे रखा है। ये करता क्या कि रेगुलेट वोल्टेज, या तो क्या करेगा, वोल्टेज अप करेगा। वोल्टेज अप करने वाले ट्रांसफार्मर का नाम होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। और दूसरा होगा वोल्टेज को डाउन करने वाला, वोल्टेज डाउन करने वाला को बोलते हैं स्टेप डाउन, है ना। ठीक है, तो वोल्टेज को कम करना या ज्यादा करना ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इसको बोलेंगे स्टेप डाउन, ठीक है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप ट्रांसफार्मर क्या होता है उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, ट्रांसफार्मर में क्या क्या चीज लगा होता है। तो ये प्राइमरी होता है, मान लीजिए इसमें वोल्टेज दिया गया, प्राइमरी वोल्टेज हम इसमें डालें, ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ ना कुछ सेकेंडरी वोल्टेज निकाल के दिया, ठीक है, ऐसा कुछ। अब आगे देखते हैं इसमें, तो मान लीजिए इसमें जो टर्न्स है इसको एनएस बोलते हैं, सॉरी एनपी बोलते हैं, प्राइमरी टर्म्स, मतलब प्राइमरी में कितने टर्न्स है, और इसको एनएस बोलते हैं, सेकेंडरी कितने टर्न्स है इसमें, ठीक है। आगे फिर देखते हैं इसमें कि देखिए इसमें जो आईपी होगा प्राइमरी करंट, और इसमें जो करंट निकलेगा ये आईएस निकलेगा, सेकेंडरी करंट निकलेगा,
तो इन सब में एक रिलेशन होता है, VS IS NS है ना, VP, यहाँ पे IP NP में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, अगर हमको वोल्टेज ज्यादा चाहिए है ना, यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो इसमें टर्न्स को ज्यादा करना पड़ता है। मतलब सिंपल सा आप समझिए कि टर्न्स ज्यादा होगा तो वोल्टेज ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि दोनों का अगर हम रेशियो निकालें, ठीक है, मतलब VS ज्यादा करने के लिए यहाँ पे हमको NS को ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या कि वोल्टेज हमको ज्यादा कराना है तो टर्न्स को ज्यादा करा दीजिए आप। ठीक है, टर्न्स ज्यादा हुआ तो वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। तो इसका एक रेशियो निकालते हैं इधर और इधर करके। ठीक है, मेरे पास क्या आता है देखिए, कि इधर आ गया तो कांस्टेंट आ गया है ना, VS अपन NS कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वल टू कर सकते हैं VS इक्वल टू KNS। ठीक है, इस टाइप से आप इसको इक्वल कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें हमको ये नहीं रखना है, बस हमको ये समझना है रेशियो है ना, ये हमको ज्यादा डीप में नहीं जाना, हमको बस इसका रेशियो समझना है कि क्या होता है VS अपन यहाँ पे VS और NS डिवाइडेड बाय ये होगा आपको ये VP अपन NP। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इसका रिलेशन जो होता है, ठीक है, वोल्टेज का सीधे क्या होता है यहाँ पे टर्न्स से होता है। मतलब यहाँ पे जितना ज्यादा टर्न्स होगा, ठीक है, यहाँ पे उतना ज्यादा इसका वोल्टेज होगा। ठीक है, इस टाइप से। और इसके बाद करंट का जो रेशियो होता है वो भी हम देख लेते हैं, करंट का रेशियो क्या होता है इसमें। ठीक है, जितना भी पावर होगा, ठीक है, पावर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो पावर होगा सप्लाई किया जाएगा। ट्रांसफार्मर पावर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, जितना पावर इधर से लेगा उतना ही पावर बाहर हमको निकाल के देगा, है ना, क्योंकि ये खुद का ऐसा कोई चीज नहीं है जो पावर को बढ़ा सकता है या पावर को घटा सकता है ना। एनर्जी जो होगा वो कंजर्व रहेगा। अगर हम मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक में कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, एक्चुअली होता है एनर्जी का लॉस, बहुत एनर्जी का लॉस होता है यहाँ से यहाँ तक जाने में, लेकिन हम मान के चलते हैं कि कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ, तो हम लगा सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड Vp इक्वल टू Vp इंटू VI, Vp इंटू IP, दैट इज इक्वल टू VS इंटू IS। IS का मतलब ये हुआ, देखिए ये पावर इंटू टाइम कर दीजिए, ये क्या होगा एनर्जी हो जाएगा, है ना। तो टाइम से तो हमको मतलब ही नहीं रहा, टाइम को हटा दीजिए। ठीक है, हमको मतलब है इनसे। अब इसमें एक रिलेशन है, देखिए क्या VP अपन VS अगर कीजिएगा, ठीक है, अभी VS को इधर VP इधर ले आइए तो ये नीचे आएगा यहाँ पे VP, और ये IS यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये VP इंटू IP दैट इज इक्वल टू VS इंटू IS, ये था इक्वल। तो VS अपन VP इक्वल टू IP अपन IS होगा। तो हम लिख सकते हैं उसमें, देखिए VS अपन VP क्या था मेरे पास, IP अपन IS। इसको हम आगे थोड़ा सा बढ़ा दे और तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू VS, देखिए यहाँ पे और VS अपन VP है ना, इक्वल टू NS अपन NP है, तो NS अपन NP हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए इससे क्या क्या हमको रिलेशन मिलता है। जब भी मतलब जब भी हमको ये टर्न्स बढ़ाने हैं तो वोल्टेज बढ़ेगा, और वहां पे क्या होगा, ये करंट जो होगा, ठीक है, करंट यहाँ पे घट जाएगा, इन्वर्सली हो गया। ठीक है, ये सामने है और ये नीचे है, मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या होगा यहाँ पे घटेगा। ठीक है, टर्न्स बढ़ाइए वोल्टेज बढ़ेगा और करंट घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट घटेगा। ठीक है, इसके अनुसार तो याद रखिएगा किसी भी ट्रांसफार्मर में आउटपुट की हम बात करेंगे या इनपुट की बात करेंगे। ठीक, तो जहां पे आपको वोल्टेज बढ़ाना है ना, वोल्टेज अगर ये बढ़ाता ट्रांसफार्मर, ठीक है, तो याद रखिएगा ये करंट को क्या करेगा, घटा देगा। ठीक है, घटा देगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट मिलके जो बनेगा वो क्या होगा, एक पावर होगा जो इनपुट और आउटपुट बराबर करेगा। ठीक है, तो वोल्टेज हमेशा जब भी बढ़ेगा तो करंट घटेगा। तो स्टेप अप क्या करता है ट्रांसफार्मर, ये करंट को क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, करंट को घटाता है, याद रखिएगा। और स्टेप डाउन क्या करेगा, ये वोल्टेज को क्या करेगा, डाउन करेगा, करंट को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये रेगुलेट करता है। आई होप कि यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब हम पूछेंगे इसमें या आप जानना चाहेंगे कि सर हम वोल्टेज को बढ़ाते या घटाते क्यों है ना। देखिए जब भी हमको लॉन्ग ट्रांसमिशन करना होता है ना, लॉन्ग ट्रांसमिशन का मतलब कि बहुत दूर तक हमको ले जाना है करंट को, ठीक है, तो हम ट्रांसफार्मर में क्या करेंगे, वोल्टेज को वेरी हाई कर देते हैं, करंट को वेरी लो कर देंगे, वेरी लेस कर देंगे, जिससे क्या होता है कि हमारे वायर में जो एनर्जी कंज्यूम होता है, ठीक है, जाने में ट्रांसमिशन में हीट जो प्रोड्यूस होगा आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला से, वो बहुत ही कम होता है। क्यों होता है देख लेते हैं आगे, देखिए इसमें ये बात आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा।
तो अब देखिए इसमें मेरे पास ये तो फॉर्मूला है, इसको आप याद रखना है ना, ये फॉर्मूला आपको, इसको हम बगल में लिख देते हैं, ठीक है। Vs अपन Vp इक्वल टू Ns अपन Np इक्वल टू Ip अपन Is, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए इसका जो है टर्न से डायरेक्ट रिलेशन होगा और वोल्टेज से, ये करंट से इनवर्सली रिलेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए कि मेरे पास मान लीजिए अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अच्छा इसका होता क्या, देखिए कैसे काम करता है ये म्यूचुअल इंडक्शन पे। जैसे इसमें करंट आया, ऐसी करंट, तो करंट आने के बाद क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अपना खुद का। इस मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब इससे लिंक होता है, ठीक है। तो जो आप आगे पढ़िएगा लेंज लॉ से, और इसका जो क्या कहते हैं कुछ साइंटिस्ट ने अपना लॉ दे रखा है, ठीक है। वो क्या होता है कि डी फाई अपॉन डी टी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का जनरेशन होता है, ठीक है। डी फाई अपॉन डी टी होता है, डी फाई अपॉन डी टी होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना। यहाँ पे जो फ्लक्स चेंज हो रहा है इससे वोल्टेज आता है, ठीक है। तो ये हमको अभी डिटेल में नहीं पढ़ना, ये आगे 12th में पढ़ना होता है, ठीक। तो इसमें देखिए क्या होता है कि देखिए इसमें ये जो आता है फॉर्मूला लेंज लॉ से, ठीक है, और कुछ साइंटिस्ट हैं जो मतलब इसमें दिए हुए थे इसके बारे में। तो हमको इससे अभी नहीं पढ़ा, इसको हमको 12th में पढ़ना होता है। वैसे भी आपको सीबीएसई वाले चैप्टर में जितना भी सीबीएसई का टॉपिक है, ठीक है, उसमें ट्रांसफार्मर आई थिंक नहीं आता है। तो आप एक बार देख लीजिए, ट्रांसफार्मर अगर पढ़ भी लिए तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ में आ जाएगा ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है। ओके, तो अच्छा फैराडे का भी लॉ आता है उसमें कुछ, है ना, फैराडे का लॉ है और लेंज लॉ है, वो सबको मिला के इसका कुछ अलग अलग मतलब फॉर्मूला आता है, उनके बेसिस पे हम आगे इसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन बस आपको बस इतना ही पूछा जाएगा, अगर पूछा भी गया तो इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता ICSE बोर्ड तक में, है ना। अब देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे एनपी और एनएस की हम बात करेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना, प्राइमरी में और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में, है ना, इन दोनों का अपना अलग अलग एक काम होता है। अगर मान लीजिए इसका वोल्टेज हमको ज्यादा कराना है तो एनएस ज्यादा हो जाएगा एनपी से, और एनएस अगर ज्यादा होगा, ठीक है, तो एनपी से, तो एनएस अपन एनपी का रेशियो जो होगा ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये ज्यादा है ये कम है, ऐसा समझते हैं। पहले ये देखते हैं इसमें, इससे कि मान लीजिए स्टेप अप की हम बात करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम बता रहे थे पहले कि देखिए इसमें एक म्यूचुअल इंडक्शन होगा, अभी थोड़ा देर पहले बताया। इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ये इससे लिंक्ड होगा, तो इसमें भी क्या होगा, एक करंट बनेगा, ठीक है। अब बता रहे इसमें कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, कुछ मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमको ज्यादा चाहिए था वोल्टेज, तो इसमें हमने क्या करा, ज्यादा टर्न्स लपेटा, है ना, कुछ ज्यादा टर्न्स लपेटा गया, ठीक ऐसा। इसमें कुछ कम टर्म्स है, ये वीपी है, ठीक है, मतलब प्राइमरी सोर्स का वोल्टेज, और ये सेकेंडरी सोर्स की बात करेंगे। इसमें एनएस और ये बीएस, सॉरी ये एनएस, तो ये एनपी है। मतलब इसमें नंबर ऑफ प्राइमरी टर्म्स और नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्म्स, मतलब इसमें ये ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये वोल्टेज ज्यादा लाना है तो एनएस को हमको ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होगा, यहाँ पे एनएस अपन एनपी का रेशियो देखिएगा, ठीक है, स्टेप अप में ये ज्यादा होता है, मतलब ये 1 से बड़ा होगा, मतलब इसमें 8 टर्न्स है, इसमें 4 टर्न्स होगा, है ना। तीनों का रेशियो 8/4, है ना, ये कर सकते हैं आप, ये 10/5 कुछ भी कर सकते हैं आप, है ना। तो ये 8/4 क्या होगा, 2 होगा, मतलब 2 का मतलब क्या हुआ कि देखिए ये ग्रेटर देन 1 है, मतलब याद रखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, है ना, एनएस और एनपी का जो रेशियो होता है ये 1 से बड़ा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। और फिर इसका उल्टा हो जाएगा क्या, शिफ्ट डाउन में ये छोटा हो जाएगा, ठीक है, 1 से। तो आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। ओके, तो आई थिंक ये ट्रांसफार्मर का था काम। अब देखिए ट्रांसफार्मर में एनर्जी कहाँ कहाँ लॉस्ट होता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इसमें जो ये वायर होता है आयरन का, ठीक है, इसमें करंट बनता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे दिया हुआ, इसमें जो अंदर में कोर होता दिया हुआ, ठीक है, इस कोर में क्या होता है, इस मैग्नेटिक फील्ड लिंक होने से इसमें भी एक करंट आता है जिसको एडी करंट बोलते हैं, है ना। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसमें, है ना, इस करंट के द्वारा, आप एडी समझते हैं, एडी मतलब होता है गोल गोल टाइप से बनता है ना, भावर टाइप से बनता है, इस टाइप से एडी बनता है ना, ये ऐसा कुछ बनता है। तो इसमें जो है, ठीक है, ये एक एडी करंट बनता है जिसके वजह से कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाता है इसमें और कुछ एनर्जी इसमें जाता है। दूसरी बात क्या होता है कि इसमें जो कुछ ब्लेड्स दिए होते हैं
ट्रांसफार्मर के अंदर में यहाँ पे कुछ ब्लेड लगाया होता है ऐसा टाइप से, ठीक है। अगर आप कभी ट्रांसफार्मर को खोलिएगा, ठीक है, तो आप देखिएगा छोटे बड़े ट्रांसफार्मर में, है ना, इसमें कुछ इस टाइप का ब्लेड लगा होता है। ये जो ब्लेड होता है इसके अंदर में एक वाइब्रेशन होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें करंट जो बनता है, इसमें कुछ वाइब्रेशन होता है। इस वाइब्रेशन से एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, उस साउंड में भी एनर्जी इसका जो थोड़ा सा वेस्ट होता है। तो इस टाइप से बहुत सारे कुछ अब कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो निकलेगा, जरूरी नहीं कि इससे लिंक हो जाए, कुछ बाहर भी निकल जाता है, कुछ इससे लिंक भी नहीं हो पाता है। तो इस सब टर्म से क्या होता है, उससे कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो इसलिए जितना हम यहाँ पे पावर देंगे, जरूरी नहीं कि उतना निकलेगा, उससे कुछ कम निकलता है, ठीक है, इस टाइप से होता है। अब ट्रांसफार्मर का यूज देखिए हम क्यों ऐसा करते हैं। देखिए मेरे पास एक जगह से है ना, एक पॉइंट है, एक सिटी ए है, यहाँ से करंट भेजना हमको सिटी बी तक, और इसका जो डिस्टेंस है मान लीजिए 200 किलोमीटर है ऐसा। तो 200 किलोमीटर के लिए 200 किलोमीटर का वायर भी चाहिए, है ना, यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए, और ये वायर चाहिए हमको यहाँ से यहाँ तक में। तो क्या करेंगे इसमें, है ना, आई की हम बात करेंगे। आई देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है। हमको इसमें जो हीट, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस कुछ कुछ यहाँ पे आ रहा है रेजिस्टेंस, तो इस वायर का रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते रेजिस्टेंस को, है ना। और इसमें जो हीट पड़ होगा, हीट पड़ मतलब क्या, जो मेरा वेस्ट होने वाला एनर्जी वो कितना, H इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, ये होने वाला होता है। तो क्या होगा इसमें कि आर की बात तो हम फिक्स रहेगा, टी को टाइम है, ये चेंज नहीं कर सकते, चेंज हम आई को कर सकते हैं। कैसे, वोल्टेज बढ़ेगा तो आई क्या होगा, इसका घटेगा, है ना। तो स्टेप अप में क्या करेंगे, वोल्टेज बढ़ा देते हैं, इसका हाई वोल्टेज कर देंगे तो आई मेरा बिल्कुल घट जाएगा, है ना। वोल्टेज को 5000 गुना बढ़ा देते हैं, करंट जो है 5000 गुना कम हो जाएगा। मतलब मान लीजिए 0.005 एम्पियर करंट अब जा रहा है वायर से। अब मतलब इसमें कितना एनर्जी बनेगा, लॉस्ट होगा, बहुत से बहुत 0.0 होगा, आपको आप कीजिए कैलकुलेट इसका स्क्वायर, तो 0.0025 ऐसा कुछ आएगा एम्पियर, ठीक है। तो इस टाइप से आपका जो बनने वाला है, ठीक है, या फिर और भी कुछ कम बनेगा, इसका स्क्वायर कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 0.0005 का स्क्वायर कीजिएगा तो और भी कम हो जाएगा इंटू आर टी। अब देखिए करंट का अमाउंट, पहले मान लीजिए 5 एम्पियर जा रहा था, ठीक है, पहले 5 एम्पियर जा रहा था, अब ये इतना हो गया। तो 5 का स्क्वायर, इसे कंपेयर कर लीजिए आप, 5 का स्क्वायर इंटू आर टी से आप इसके स्क्वायर से कंपेयर कर लीजिए, देखिए दोनों में कितना का डिफरेंस हो रहा है। 0.005 एम्पियर से 5 एम्पियर से इतना आपका करंट जाना, मतलब एनर्जी का कितना सेविंग होगा। अब ये जो एनर्जी सेविंग हो रहा है मेरे पास, इसको किसी और टर्न में हम भेज सकते हैं ना, इस एनर्जी को हम मान लीजिए सी में भेज दिए, किसी और टर्न में भेज सकते हैं। तो ये मेरा सेविंग करंट करने, ये एनर्जी सेविंग करने का बहुत ही अच्छा उपाय है, ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर से स्टेप अप स्टेप डाउन यूज कर लेते हैं वोल्टेज, जिससे क्या होता है मेरे पास जो वोल्टेज रेगुलेट होता है वो अलग अलग जगह पे हम भेज सकते हैं उसको अच्छे से। तो इससे एक के बेसिस पे हम कुछ ना कुछ ट्रांसफार्मर को चाहते हैं कि मेरे पास ट्रांसफार्मर बना रहे हैं और एसी करंट का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो एसी करंट का इसलिए आपको पहले यूज बताते हैं एडवांटेज में कि एसी करंट का ट्रांसमिशन बहुत दूर तक हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ये ट्रांसफार्मर हमेशा एसी करंट पे काम कर रहा है, डीसी पे काम नहीं करता है। क्यों, क्योंकि डीसी का कभी भी यहाँ पर फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव बनाएगा नहीं और हमेशा इसका फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, इसमें करंट आएगा नहीं, है ना। तो हमेशा याद रखिए कि ट्रांसफार्मर वर्क्स ओनली एसी करंट। ऑन एसी करंट, तो ट्रांसफार्मर हमेशा एसी करंट पे काम करता है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग के घरों में जो होता है, ठीक है, डोमेस्टिक का करंट का वायरिंग कैसा होता है ना। ठीक है, तो डोमेस्टिक करंट हम समझते हैं सबसे पहले घरों में जो था उसका, उसमें करंट कैसा कैसा होता है, ठीक है, उसमें कैसा होता है। तो देखिए सबसे पहले घरों में जब करंट आता है वो कैसे आता है, पॉल से, है ना, किसी भी जगह पे पॉल होता है फिक्स, है ना, उससे क्या होता है हमारे घर पे आता है, 2-3 फेज आता है ना, 3 फेज यूज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, घर में आने के बाद यहाँ पे लगा होता है एक चेंजर बहुत बड़ा, जो करंट को हमेशा काट सकता है, इधर का करंट को बंद कर सकता है या फिर चालू कर सकता है। फिर उस टाइप से यहाँ पे मीटर भी आता है ना, यहाँ पे एक मीटर लगा होता है, आप समझिए मीटर को पहले भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे, ठीक है, क्योंकि करंट आएगा तभी ये मीटर चालू होगा इधर। फिर ये वायर आता है हमारे घरों में, है ना, घर में बोर्ड लगा होता है। तो ये हो गया मेरे पास सबसे पहले मेन बोर्ड। इसमें जो फ्यूज लगा होता है वो अप्रॉक्स 15 एम्पियर का लगा होता है,
ठीक है। ये हो गया मेरे पास, कह सकते हैं पावर रीड करने वाला, ठीक है, लगा होता है जिससे हम पावर को रीड करते हैं। जस्ट लाइक क्या बोलते हैं इसको, जो लगा होता है हम लोग घरों में, इनके बेसिस पे, ठीक है, जब ये इसका अलग अलग काम होता है, ठीक है, ये रीड करता है, पावर रीडर रीड करता है, ठीक है। फिर क्या होता है यहाँ पे, उसके बाद हमारा ये घर का बोर्ड होता है, हाउस, ठीक है। तो अब देखिए हाउस बोर्ड में क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, कि हर जगह ये वायरिंग से करंट जाएगा। मान लीजिए फैन का अलग होगा, तो ये हाउस बोर्ड का जो होता है ये, इसका फ्यूज होता है 5 एम्पियर का, ठीक है, फ्यूज, ये होता है फ्यूज, ठीक है। तो इसमें जो मेन बोर्ड, ये पावर बोर्ड, मतलब पावर रीडर होता है यहाँ पे लगा हो, ठीक है, कितना पावर हमने कंज्यूम करा नहीं करा है ना, उससे यहाँ पे रीड होता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है मेरे पास हाउस बोर्ड लगा हो, ठीक है। अब इसमें जो होता है, ये करंट कैसे फ्लो करता है, तो अब देखिए यहाँ पे मेन बोर्ड से करंट लगा हुआ हाउस बोर्ड में, ठीक है। अब ये करंट मान लीजिए एक फैन का होगा, यहाँ से फिर क्या होगा, फैन के लिए, यहाँ से टीवी के लिए अलग वायर होगा, ठीक है, ये टीवी का वायर हो गया मान लीजिए, ठीक है। इसी तरह से हर जगह यहाँ से करंट कनेक्ट होके हर जगह जाएगा, ठीक है। तो वैसे हम लोग 2 फेज पे अभी फैन यूज करते हैं, वैसे 3 फेज यूज दिया रहता है। तो 3 फेज में क्या होता है, देखिए एक होता है मेन, एक होता है, अच्छा ये लगा होता है मीटर, है ना, यहाँ पे इसको मीटर बोलते हैं, ठीक है। ये लगा होता है मेरे पास, देखिए बोर्ड में, एक होता है लाइव वायर, ये एक होता है न्यूट्रल वायर, और एक थर्ड होता है यहाँ पे अर्थ वायर। देखिए वैसे ये सब चीजों को हम पहले इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट चैप्टर, मतलब फर्स्ट चैप्टर में ही बता रखे हैं ना। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी NSA 2 सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये न्यूट्रल वायर पे है ना, ये होता है, और ये अर्थ वायर पे लगा हुआ। अर्थ वायर का काम क्या होता है, अर्थ वायर का काम होता है कि मान लीजिए, ठीक है, ये हम लोगों को कभी शॉक लग जाए तो उसको बचाता है, उससे बचाते हैं। कैसे बचाता है देखिए, बताते हैं इसके बारे में। जैसे मान लीजिए हम लोग आयरन कर रहे हैं, कोई एक आयरन बना लेते हैं ना, ये मान लीजिए आयरन है मेरे पास, ठीक है, ठीक है, ये आयरन होता है। आयरन करते समय क्या होता है, इसमें 3 वायर रहता है गया हुआ, एक होता है लाइव, एक अर्थ, एक होता है न्यूट्रल। तो मान लीजिए इसमें कोई फॉल्ट होने की वजह से लाइव वायर जो है कांटेक्ट में आ गया, आयरन के कांटेक्ट में आ गया, टच आ गया, है ना, कि अर्थ वायर भी होता है इसी कांटेक्ट में टच होता है, अर्थ वायर पहले से ही टच होता है आयरन से, ठीक है। तो जैसे ये लाइव वायर इसके कांटेक्ट में आया, ये इस वायर के इसके कांटेक्ट में, और आयरन के कांटेक्ट में आ गया, आयरन में जो मेटल होता है उसके कांटेक्ट में, तो हमको छूने पे शॉक लग सकता है, इसलिए अर्थ वायर इससे कनेक्ट होता है। अर्थ वायर कनेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि जो करंट आएगा आयरन में, ये करंट लेके अर्थ वायर चला जाएगा, और ये ग्राउंड से कनेक्ट होता है। अर्थ वायर जो होता है यहाँ पे, ये ग्राउंड से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब हमारे बॉडी से करंट नहीं फ्लो होगा, इससे करंट फ्लो होगा, क्यों, ये गुड कंडक्टर है, हमारा बॉडी थोड़ा सा बैड कंडक्टर होता है, इसलिए करंट फ्लो करेगा आयरन, ये अर्थ वायर से, तो इसलिए हमको शॉक नहीं लगता, हमको शॉक लगने से ये बचा लेता है अर्थ वायर, ठीक है। तो आपको इसलिए तीनों फेज यूज क्या कीजिए, है ना, हर जगह, इससे क्या होगा, आपको शॉक, मतलब आपका घर सेफ रहेगा। वैसे कभी होता नहीं हर जगह यूज, है ना, अर्थ वायर का, सब समझते चलो ठीक है, क्या जरूरी कौन सा छूने वाला है वायर पे ना, तो ये कभी कभी हो जाता है। जैसे फ्रिज समय भी 3 वायर लगा हुआ है ना, हर जगह लगा 3 वायर लगा होता है, ठीक है। तो ये मेन काम क्या होता है, थर्ड वायर का, अर्थ वायर होता है, काम करता है ये 2 ही वायर पे, एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है, इसी 2 वायर पे काम करता है हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन ये अर्थ वायर होता है हमारे शॉक्स के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए होता है, ठीक है, उसको ये रोकता है, ठीक है। अब आगे देखिए फ्यूज का काम क्या होता है। फ्यूज शायद आप लोग पढ़ेंगे जूनियर क्लास में, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये करंट जा रहा है, ठीक है, ये करंट जा रहा है, तो ये करंट अगर फैन को मिल रहा है तो इसी तरफ से करंट जाएगा, ये दूसरा टीवी के लिए, है ना, ये टीवी को मिलेगा, और यहाँ से जो करंट जाएगा वो तीसरा, है ना, वो अलग ऑब्जेक्ट को मिलेगा। मान लीजिए फ्रिज है,
ठीक है, रेफ्रिजरेटर कुछ भी है तो वो करंट इसको मिलेगा। तो ये पैरेलल का मतलब क्या होगा, देखिए सब में यहाँ पे जो पोटेंशियल लगा रहेगा यहाँ से यहाँ तक के बीच सबको सेम मिलेगा, सारे जो ऑब्जेक्ट है सेम पोटेंशियल मिलेगा, और सबका अलग अलग स्विच भी लगा सकते हैं, इसका स्विच अलग, इसका स्विच अलग, इसका स्विच अलग लगा सकते हैं। तो पैरेलल में ये फायदा होता है, सारे को पोटेंशियल इक्वल मिलता है वोल्टेज, और सारे का अलग अलग स्विच होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सारे को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सीरीज में क्या होता है, ठीक है, सीरीज में अगर आप ऐसा लगाते हैं, यहाँ मान लीजिए फैन लगा दिए, फिर यहाँ मान लीजिए टीवी लगा दिए, ठीक है, फिर यहाँ मान लीजिए कुछ और लगा दिए, है ना, तो बीच में कटा हुआ ये अलग वायर है। अब देखिए इसके साथ ये वोल्टेज लगा तो वोल्टेज तीनों बढ़ गया, है ना, ये वोल्टेज तीनों बढ़ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इसको बंद कीजिएगा, है ना, इसको बंद कर रहे हैं, ठीक है, या फिर यही स्विच लगा दिए, तो इसका कनेक्शन जो होगा एक वायर से दूसरे वायर में जो करंट जाने का, फ्लो होने का, जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में करंट जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, तो ये सारा आपका काम करना बंद कर देगा, ये सब काम नहीं करेगा। तो हमको क्या समझ में आना चाहिए कि जो पैरेलल कनेक्शन होता है ये बेटर होता है सीरीज कनेक्शन से, ठीक है। हालांकि कहीं की सीरीज भी काम करता है अच्छा, लेकिन हमको बस अभी समझना है कि हमारे घरों में जो काम होता है हाउस होल्ड में, ये पैरेलल कनेक्शन लगा होता है, ठीक है, ठीक है, ये यूज किया जाता है घरों में। आगे हम देखते हैं इसके, देखिए फ्यूज एक डिवाइस होता है जो टीन और लेड से मिलकर बना होता है ना, लेड और टीन का मिक्सचर होता है, ठीक है। फ्यूज क्या होता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ लेड एंड टीन, लेड और टीन का ये मिक्सचर होता है। अब डिपेंड करता है हमको कैसा फ्यूज बनाना है। अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई रखना है तो ठीक है, उसमें अलग मिक्सिंग करेंगे थोड़ा सा। अगर मेल्टिंग पॉइंट वही रखना है ना, मतलब कम रखना है, तो थोड़ा सा अलग परसेंटेज दोनों को देते हैं, है ना। एक्चुअली 30-70 का परसेंटेज होता है, ठीक है, दोनों का, उसके अनुसार वेरी करते रहता है जैसे हम लोग को बनाना होता है। अब फ्यूज की बात देखो, इसमें फ्यूज काम क्या करता है, ठीक है, इट वर्क्स on heating effect of electric current। मतलब इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। वो कैसे होता है देखो इसमें, जैसे मान लो फ्यूज का वायर है अंदर में ना, ये फ्यूज है, अंदर में फ्यूज का वायर है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, ये वायर में अगर अचानक से ज्यादा करंट आता है ना, हाई अमाउंट में करंट आएगा, तो क्या होता है कि जो हीट प्रोड्यूस होता है, तुमको पता है हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। हीट जैसे इसमें करंट ज्यादा आता है तो इसका जो करंट है उतना का स्क्वायर हो जाता है, मतलब जो हीट होता है वो करंट के स्क्वायर के अनुसार बढ़ जाता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लॉ होता है, ठीक है, इसका क्या होता है, लॉ मेल्टिंग होता है, इसलिए मेल्ट कर जाता है। और ये अगर मेल्ट कर गया तो कनेक्शन टूट गया, मतलब आगे जाने का रास्ता खत्म, और आगे जाने का रास्ता खत्म तो करंट आगे नहीं जा पाता है। तो इससे मेरा जो डिवाइसेस सब होता है वो बच जाता है, इससे ठीक है, सेफ्टी फील कर लेता है इससे। तो ये होता है मेरे पास फ्यूज का काम, एमसीबी, है ना। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसको जानते हैं एमसीबी के नाम से, ठीक है, एमसीबी, ठीक है, फुल होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मतलब ये जो मेन सर्किट को ब्रेक करता है। ये काम करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, ठीक है। ये कैसे काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए कैसे काम करता है, मान लीजिए इसमें एक वायर होता है, ठीक है, जिसके साथ ये वायर जो है कनेक्टेड होता है, यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है, जिस स्प्रिंग से ये थोड़ा सा दबा हुआ रहता है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि कुछ ऐसा इसमें इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ रहता है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा लगा हुआ रहता है कि ये करंट को पास करवाता है दूसरे डायरेक्शन में, ऐसा कुछ लगा हुआ रहता है, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए ये मेरे पास पार्ट है करंट इनपुट, है ना, और ये मेरे पास इनपुट करंट लेना है, और ये मेरे पास आउटपुट है।
ये इनपुट, ये आउटपुट, ठीक है, वाला करंट। यहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप लगा रहता है, ठीक है, कि ये आपको एक दूसरे के साथ जो है, ठीक है, फिक्स नहीं रहता है, कुछ इसमें ऐसा लगा होता है स्प्रिंग टाइप से, ये स्प्रिंग लगा होता है और इसमें कुछ आयरन का जो ऑब्जेक्ट है ये लगा होता है, आयरन के ऑब्जेक्ट के साथ ये टच होता है, ठीक है, और इसमें करंट इधर फ्लो करता है इस टाइप से। तो जैसे इसमें आयरन का ये ऑब्जेक्ट होता है और यहाँ पे बहुत बार ये थोड़ा सा लपेटा होता है वायर, है ना, ये वायर लपेटा होता है, जैसे इसमें करंट फ्लो करता है, ठीक है, ये करंट ज्यादा अमाउंट में होता है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हाई हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड हाई होने से क्या होता है कि ये जो है इधर टच हो जाता है आयरन, इस आयरन को ये अट्रैक्ट कर लेता है, और आयरन को अट्रैक्ट करेगा तो स्पिनिंग के साथ ये इधर आ जाता है और इनके बीच का कांटेक्ट टूट जाता है, इनके बीच का जो कांटेक्ट होता है टूट जाता है, टूट जाता है तो करंट आगे जाने से रुक जाता है, करंट आगे फ्लो नहीं होता, ऐसा कुछ होता है इसमें, ठीक है। फिर से हमको यहाँ पे लगाना होता है ना, एक उठाने वाला लगा होता है, इसको आप इसको इधर या तो मतलब क्या कीजिए, इसको आगे खिसका दीजिए इधर, ठीक है, दबा के, तो फिर ये अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है, फिर इसमें स्प्रिंग अपना काम करेगा, फिर इस तरह से करंट हाई हुआ, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और फिर ये इधर आ जाएगा, इधर आएगा, फिर से इसमें करंट जाना बंद हो जाएगा, तो ये इसी के बेसिस पे काम करते रहता है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। तो आप इसके बारे में समझ सकते हैं कि when the current is increases in one coil then it becomes magnetized and attack the iron, therefore the connection between this output and iron breaks down and current prevents from going outside। तो ये करंट को जाने से आगे रोक देता है, ये इसका काम होता है, आप इसको समझ सकते हैं इजीली वे में, ठीक है।